अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 15 फरवरी। 15 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? 8 फरवरी, 10 फरवरी, 13 फरवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी को हाल ही में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। साथियों, विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, जिससे रेडियो के संचार, सूचना प्रसार और मनोरंजन में महत्व को स्वीकार किया है। यह दिन संवाद को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और विविध समुदायों की आवाज को सुनिश्चित करने की लिए रेडियो की भूमिका को रेखांकित करता है। साथियों, यूनेस्को ने 2011 में इसकी स्थापना की थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में औपचारिक रूप से अपनाया। महत्वपूर्ण है साथियों। अब बात आई है इंपॉर्टेंट डेज की, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें क्रम से। साथियों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। साथियों, अगर बात करें विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम की, तो थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक। साथियों, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया गया था। साथियों, महत्वपूर्ण दिवस वाले प्रश्न हर ऑल वनडे एग्जाम में एक प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है, इसलिए दिवस वाले प्रश्नों को इग्नोर ना करें। केवल आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहें। आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते रहेंगे, ये अपने आप तैयार होता रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? अमेरिका, फ्रांस, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के मार्सिले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। साथियों, इसे भारत फ्रांस संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। यह दूतावास दक्षिणी फ्रांस में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय को सेवाएं प्रदान करेगा। साथियों, अब बात आई है फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दिल्ली में जलीय पशु रोगों पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया? श्री जॉर्ज कुरियन, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या हेमंत सोरेन? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्री जॉर्ज कुरियन। साथियों, केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने जलीय जंतु रोग, उभरती चुनौतियों और तैयारियों का समाधान विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी का आयोजन 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच के भाग के रूप में किया गया, जो 12 से 15 फरवरी 2025 को यहां आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय है साथियों एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना। साथियों, डॉक्टर वी के वेहरा मुख्य कार्यकारी हैं NFDV के। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। साथियों, ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या बिहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरियाणा। साथियों, हाल ही में हरियाणा सरकार ने मिट्टी की स्वास्थ्य में सुधार और सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत राज्य में हर एकड़ कृषि भूमि में अगले 3 से 4 वर्षों में मिट्टी के नमूने एकत्र किए जाएंगे और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड
प्रदान किया जाएगा। साथियों अब बात आई है हरियाणा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। साथियों अगर मैप में देखा जाए तो हरियाणा यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। राजधानी है चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर साथियों फरीदाबाद है। जिले हैं 22। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। विधानमंडल साथियों एक सदनी है। विधानसभा की 90 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किसे खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है? कमला हैरिस, तुलसी गबार्ड, बराक ओबामा या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसी गबार्ड को हाल ही में अमेरिका ने खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है। साथियों बात आई है अमेरिका की। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है डॉलर। प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? भारत, म्यांमार, चीन या पाकिस्तान? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन साथियों दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई पर एक गहरे जल अनुसंधान सुविधा को मंजूरी दी है। कोल्ड सीप इकोसिस्टम स्टेशन सबसे उन्नत जल के नीचे की संरचनाओं में से एक होगा। साथियों 2030 तक पूरा होने के लिए निर्धारित या क्षेत्रीय विवादों के बीच रणनीतिक और वैज्ञानिक महत्व को रखता है। साथियों चीन की बात करें तो चीन की कैपिटल है साथियों बीजिंग। मुद्रा है रेनमिनबी यानी युवान। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इली बोलोजन, क्लास योहानिस, जो बाइडेन या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलिवो लोजन। साथियों हाल ही में रोमानिया को एक नया राष्ट्राध्यक्ष इलिवो लोजन के रूप में मिला है। साथियों मई में होने वाले चुनाव तक इली बोलोजान है ने अंतरिम राष्ट्रपति के पद भार संभाल लिए हैं। साथियों पिछले वर्ष के अंत में राष्ट्रपति चुनाव के बाद उन्हें पहले ही पद छोड़ना था, लेकिन फिर उन्हें रद्द कर दिया गया था। साथियों दिसंबर में सीनेट के अध्यक्ष बनने से पहले उदारवादी रूढ़वादी बोलोजान केवल एक स्थानीय राजनेता के रूप में सक्रिय थे। साथियों क्लास योहानिस ने हाल ही में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद चुनाव के पहले तक इली बोलोजान को रोमानिया का राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया। साथियों अब बात आई है रोमानिया की। तो रोमानिया की कैपिटल है साथियों बुखारेस्ट। मुद्रा है रोमानियाई लियू। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, चर्चा में है तो आगामी एग्जाम में कैपिटल या करेंसी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत, चीन, ब्रिटेन या अमेरिका? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने हाल ही में पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी सूची में एशिया का सबसे अमीर परिवार है? मुकेश अंबानी, हार्टनो परिवार, मिस्त्री परिवार या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुकेश अंबानी परिवार हाल ही में ब्लूमबर्ग की एशिया के 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष पर हैं। साथियों एक सूचकांक में जिसमें 6 अन्य भारतीय नाम भी शामिल हैं। साथियों मुकेश अंबानी का परिवार $90.5 बिलियन और दूसरे स्थान पर साथियों हैं थाईलैंड के चिराओनोंट का परिवार $42.6 बिलियन। हार्टोनो साथियों 42.2 बिलियन इंडोनेशिया का हार्टोनो परिवार है। भारत का मिस्त्री परिवार साथियों जिसकी संयुक्त संपत्ति 37.5 बिलियन है और हांगकांग के क्योक परिवार 35.6 बिलियन के साथ 5वें स्थान पर स्थित है। याद रखिएगा मुकेश अंबानी का परिवार एशिया का सबसे अमीर परिवार बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को पुरानी फै सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर रख दिया? हाल ही में किस राज्य ने पुरानी फै सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर
रख दिया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या हिमाचल प्रदेश? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान। साथियों हाल ही में राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। इसका नाम साथियों झील बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर फॉय के नाम पर रखा गया था। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नाम परिवर्तन गुलामी के प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी महिला खिलाड़ी भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बनी? सोहेली अख्तर, रानी रामपाल, सूजी वेट्स या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोहेली अख्तर खातून, जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं साथियों, महिला खिलाड़ी हैं। इन्हें हाल ही में भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। आईएमपी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? विराट कोहली, रजत पाटीदार, लिविंगस्टोन या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पाटीदार को हाल ही में आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह, कपिल देव, सौरव गांगुली या शिखर धवन? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिखर धवन। साथियों शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 19 फरवरी से मार्च 19 तक पाकिस्तान और दुबई में आयोजित किया जाएगा। धवन के साथ सरफराज अहमद, शेन वाटसन, टिम साउदी को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IIAS DARPEG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई या लखनऊ? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हाल ही में साथियों भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किया है। IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया गया साथियों। यह वैश्विक कार्यक्रम 55 से अधिक देशों के विशेषज्ञों को सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीतिगत नवाचारों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साथियों इस सम्मेलन के अंतर्गत IIAS की वार्षिक महासभा बैठक भी आयोजित किया गया। साथियों अगर थीम की बात करें तो थीम है अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मणिपुर। साथियों मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के परिणाम स्वरूप के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 का हवाला देते हुए एक अधिसूचना जारी की। साथियों निर्देश के अंतर्गत विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। अगर साथियों मणिपुर की राजधानी की बात करें तो इम्फाल है। प्रेजेंट में जो राज्यपाल हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 23वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ? पुणे, लखनऊ, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुणे। साथियों 23वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन गणेश कला क्रीड़ा मंच पर किया गया और यह 20 फरवरी तक चलेगा। साथियों सेलिब्रेटिंग द सोमैन थीम पर आयोजित इस महोत्सव में दिग्गज अभिनेता राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। साथियों दिग्गज अभिनेत्री सुभा खोटे को PIFF विशिष्ट पुरस्कार मिला, जबकि कविता कृष्णमूर्ति को SD बर्मन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने ग्लोबल वेस्ट एम गांव गोल्ड अवार्ड 2025 जीता? जैन अहमद समदानी, फारिया जुबैर, दोनों या इनमें से कोई नहीं?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। साथियों, जैन अहमद समदानी और फारिया जुबैर ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इनोवेशन एक्सो हिल के लिए ग्लोबल वेस्ट एमगांव गोल्ड अवार्ड 2025 जीता। साथियों, उनका एआई संचालित रोबोटिक दस्ताना स्ट्रोक और लकवा रोगियों के लिए न्यूरो रिहेबिलिटेशन को बढ़ाता है। साथियों, एक्सो हिल थेरेपी को 50% का तक तेज करता है, व्यक्तिगत उपचार प्रदान करता है और दूरस्थ निगरानी प्रदान करता है, जिससे पुनर्वास तीव्र और अधिक किफायती हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रौपदी मुर्मू। साथियों, राष्ट्रपति ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। साथियों, इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति के वर्तमान युग में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे मानवीय मूल्य बरकरार रहें। साथियों, इस वर्ष का विषय है जस्ट वी, जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की एक कविता से प्रेरित है। इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? वियतनाम, वानुअत, नमाबिया या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वानुअत। हाल ही में जोथम नापत को निर्विरोध वानुअत का नया प्रधानमंत्री चुना गया, जिससे पूर्व प्रधानमंत्री चार्लोट सलवाइस ने नामित किया था। साथियों, पूर्व न्यायाधीश स्टीफन फेलिक्स को भी संसद के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। साथ ही 4 निर्विरोध उप अध्यक्ष भी चुने गए हैं। साथियों, वानुअत दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है जो लगभग 80 द्वीपों से बना है। कितने द्वीपों से? लगभग 80 द्वीपों से बना है। कौन सा देश? वानुअतु। साथियों, इसकी राजधानी है फोर्ट विला। आधिकारिक भाषा है विस्लामा, फ्रेंच, अंग्रेजी। महाद्वीप यानी ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता किया? कर्नाटक, बिहार, गोवा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक। साथियों, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर 2025 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथियों, हस्ताक्षर समारोह बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमवी पाटिल और 19 प्रमुख स्विस कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ है। साथियों, इस समझौते से आर्थिक संबंधों और व्यापार को मजबूती मिलने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट है साथियों, बात आई है कर्नाटक की, तो आइए देख लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। साथियों, अगर मैप में देखा जाए तो कर्नाटक यहाँ पर स्थित है। स्थापना हुई थी यानी गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है बेंगलुरु, जिले हैं 31, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है, यानी विधान परिषद की भी सीटें हैं। 75 विधान परिषद की सीटें हैं साथियों। विधानसभा की 224 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 28 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है कर्नाटक उच्च न्यायालय। साथियों, कल का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। जिन जिन साथियों ने कमेंट सेशन में उसका उत्तर दिया उसमें वेरी वेरी थैंक्स। साथियों, प्रश्न था जापान की संसद का क्या नाम है? डायट, ड्यूमा, मजलिस या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा डायट। डायट जो है साथियों जापान की संसद का नाम है। अगर ड्यूमा की बात करें रूस की संसद का नाम है। मजलिस की बात करें तो मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। आज का प्रश्न आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य बताएंगे। कुंभ मेला नहीं लगता है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या काशी? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में अवश्य लिखिएगा। आप सभी साथियों को कमेंट को हम स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो में लगाएंगे। आप जरूर देखिएगा और कमेंट सेशन में उत्तर अवश्य मेंशन करिएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा,
चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे या प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।